अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वीकेंड आया तो मैंने सोचा कि कुछ काम है जो निपटा लिए जाएं। सर्दियां आ रही हैं और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी दिनों से ये चीज़ें ला के रखी हुई थी प्रोटीन बॉल्स बनाने के लिए, या जिनको हम पिनिया भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो लेकिन बस वो मसरूफ़ियत ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिलता था। तो इस वीकेंड पर मैंने सबसे पहले तो ये काम ख़त्म किया, क्योंकि ये अगर बनी हुई हों तो सुबह नाश्ते में कम से कम मुझे मसला नहीं होता। 1 कप चाय के साथ आप 1 या 2 इसकी बॉल्स खा लें तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, एनर्जी भी आती है और उसके साथ-साथ आपको भूख भी नहीं लगती है काफ़ी देर तक। और ख़ास तौर से जैसे आजकल मॉर्निंग में मेरी रूटीन ऐसी है कि मेरी काफ़ी क्लासेस जो हैं सुबह 8 बजे शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी दिन ऐसे ही हैं जिसमें मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो उसमें फिर नाश्ते का ऐसा जितना दिल नहीं होता। तो उस वक़्त फिर ये जो है ये मुझे बड़ा हेल्प करती है चीज़। तो इसकी जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं एंड पे मेंशन कर दूँगी। इससे पहले भी मैंने एक बार इसकी वीडियो शेयर की थी और इसमें बस थोड़ा-सा चेंज मैंने ये किया है कि कुछ चीज़ें मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की हैं। तो बाकी आप इसका प्रोसीजर देख ही रहे हैं कि सबसे पहले मैंने फूल मखाने थे, उनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है पैन में। और अच्छा ये हैं डाइट बॉल्स ना, तो इसलिए इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना होने के बराबर है और इसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। तो इस वजह से आप अगर डाइटिंग पे भी हैं तो आप बेफ़िक्र होके इसको ले सकती हैं, आपके स्टमक को भी बहुत सही रखेगा। तो सबसे पहले फूल मखाने मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, फिर मैंने अलसी के बीज थे उनको साफ़ करके उनको ड्राई रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने सौंफ को और उसके बाद ये जो मेलन सीड्स होते हैं जिनको चार मगज़ कहते हैं, वो भी मैंने थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए थे। वैसे मेलन सीड्स को ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बस मुझे ये था कि कहीं थोड़ा-सा क्रंची वो हो जाएँगे, पीसने में आसानी रहेगी थोड़ा-सा उनको। और उसके बाद ये 2 चम्मच इसमें मैंने घी गरम किया पैन में और उसमें मैंने गूंद जो है उसको फ्राई कर लिया। बस यहाँ पर ही मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब बगैर छिलके वाले जो भुने चने होते हैं वो लिए हैं और उनको भी मैंने भून के अलहदा कर लिया था। इनका मैं पाउडर बनाऊँगी सब चीज़ों का। और ये मैं गुड़ का शीरा बना रही हूँ, तकरीबन 100 ग्राम के करीब गुड़ है। उसको मैंने 3/4 कप पानी में, यानी 1 कप का जो 3/4 पोर्शन होता है वो पानी का डाल के तो मैंने इसका शीरा बनाया है। और शीरे को हमने बस इतना पकाना है कि गुड़ जो है इसमें घुल जाए, कोई एक्स्ट्रा इसमें जो शीरा है उसको नहीं कुक करना, बस इतना कि गुड़ जो है वो घुल जाए और शीरा नीम गर्म ही हो तो हम इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, चीज़ें सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दी हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और पाउडर आपकी अपनी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है। अगर तो मेरी तरह आपको थोड़ा-सा चंकी पसंद है तो आप इसको दरदरा पीस लें, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ाइन ना पीसें। और अगर आपको ये अच्छा जी ये सूंठ है जो ड्राई जिंजर होता है, और साथ में सब्ज़ इलायची, इनको भी मैंने पीस लिया था। और अगर आपको मेरी तरह थोड़ा-सा इसमें जो नट्स हैं उनके चंक्स पसंद हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ाइन ना पीसें। बस एक-एक करके सब चीज़ों को मैं पीस के एक ही परात के अंदर रखती जा रही थी। और उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं इनको मैं मिक्स करके शीरे के साथ, और फिर मैं इसके बॉल्स जो हैं वो मैं बना लूँगी। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे पेस्ट सा नज़र आ रहा होगा ये गूंद है, जिसको चूँकि वो फ्राई की थी तो फ्राई करके वो बहुत अच्छे से पिस जाती है। और घी भी उसके साथ ही शामिल था। बस जो मसाले वाली डब्बी होती है उसमें डाल के आपने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने इसमें फिर शीरा मिक्स करना है और शीरा मिक्स करके तो इसका पाउडर जो है वो इसको जो बॉल्स की फॉर्म में बना लेना है। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप इसमें कुछ साबुत बादाम या कुछ साबुत अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद हैं। और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ओट्स भी लिए थे, जो रोल्ड ओट्स आपको मिलते हैं बाज़ार से, वही एज़ सच वैसे ही डाले थे, उनको भुना भी नहीं था क्योंकि वो रोस्टेड ही होते हैं।
और इसके अलावा इसमें मैंने जो तिल थे 2 टेबलस्पून वो तिल भी डाले थे। अच्छा, अब ये शीरा है, इसको हम पहले मैं इसको आधा डालूँगी और फिर उसके बाद बाकी शीरा भी इसमें मैंने डाल दिया था, तो तकरीबन ये सारा शीरा ही इस्तेमाल हो गया था इसके लड्डू बनाने के लिए। तो लेकिन एहतियाती तौर पर आप इसको 2 से 3 पोर्शन में करके डालें, तो उससे ये होता है कि इनकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि किसी एक जगह पर लिक्विड जो है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, मिक्सचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, किसी जगह पर जो लिक्विड है वो थोड़ा सा भुरभुरा सा रह जाता है। और अगर आपको एंड पर ये भी लगे कि थोड़ा सा शीरा जो है वो कम पड़ रहा है या ये मिक्सचर उस तरह से जुड़ नहीं रहा आपस में, जिस तरह देखें ये मैं इसको अब यहाँ पे बॉल की सूरत दे रही हूँ, तो इसको आपस में बिल्कुल इस तरह से जुड़ जाना चाहिए। अगर ये ऐसा ना हो तो आप इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर शीरा मज़ीद बना कर डाल सकती हैं। और इस तरीके से ये है कि ये जो बॉल्स हैं इनको प्रॉपर शेप में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे ये ठंडे होंगे वैसे ये बिखर जाएंगे, तो इसलिए आपने इनको मुट्ठी में दबा के अच्छी तरह से इनकी गोल शेप वाले बॉल्स जो है वो बनाने। और अगर तो आप इसको डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे तो फिर बेहतर यह है कि आप हाथ पे घी लगा लें और इसको चिकना करके हाथ को, और फिर उससे आप इसके बॉल्स बनाएं, तो इनकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन अगर मेरी तरह आपको ये प्रॉब्लम है कि आपने ऑयल का या घी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, तो फिर आप सिंपली इतना ही करें कि आप इनको अच्छे से दबाएं हाथ में और इनको बॉल की सूरत में ले आएँ और इस तरीके से इनको बना लें। ये मैंने सारी पिन्नियाँ बना ली थी। उसके बाद मेरे पास 1 बाइट साइज़ के जो पेपर कप्स थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने एक एक पिन्नी उठा के उन पेपर कप्स में ट्रांसफ़र कर दी। उसका फ़ायदा ये है कि ये स्टोर करनी भी बहुत आसान है और प्रेजेंटेबल भी लगती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरा कल के दिन का ही दूसरा टास्क था, जो कि बच्चों की फरमाइश थी कि जी बहुत दिन हो गए आपने हमें मिल्क केक नहीं बना के दिया, तो हमें मिल्क केक बना के दें। तो मैंने उसके लिए उनके लिए मैंने मिल्क केक भी बनाया, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, ऑल्दो कि इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे पहले ही। लेकिन चूँकि ये मैंने कल दोबारा भी बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले इसको भी लगे हाथों इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ। रेसिपी आसान सी है इसकी। पहले हम केक का स्पॉन्ज बनाते हैं, ठीक है। और केक के स्पॉन्ज में हम 4 अंडे लेते हैं, 3/4 कप चीनी लेते हैं, वनीला एसेंस लेते हैं 1 टीस्पून के बराबर। इन सब चीज़ों को अच्छा सा बीट करते हैं। जब ये बिल्कुल सारी चीज़ें जो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं, तो फिर हम इसमें 1 कप के बराबर जो है वो डाल देंगे छना हुआ मैदा, और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जितना इसमें हम बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें डाल के हमने बस इस सारे मिक्सचर को इतना मिक्स करना है कि ये सब जो है ये बैटर जो है ये अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाए। और उसके बाद हमने इसको एक ग्लास डिश में डालना है और इसको हमने प्री हीटेड जो मेरे पास पतीला ही है उसमें मैंने रख के इसको मैंने बेक कर लिया था, ठीक है। और अगर आपके पास ओवन है तो आप 180 डिग्री पर 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लें। मैंने इसको पतीले में जो दरमियानी आंच होती है चूल्हे की, उससे हल्की आंच पर, यानी बिल्कुल हल्की नहीं, बिल्कुल हल्की से ज़रा सी तेज़ और दरमियानी से कम वाली आंच पर मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक किया था। और इस दौरान आपने पतीले का ढक्कन हटा के या ओवन का दरवाज़ा खोल के बिल्कुल नहीं देखना, वरना केक वहीं बैठ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली 25 मिनट के बाद आप देखें इसको, तो केक जो है वो बिल्कुल फ़ाइन बना होगा। और एक और निशानी भी होती है केक की कि जब ये बन जाता है तो आपको बड़ी अच्छी सी वनीला की स्मेल जो है वो किचन में आना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि उससे पहले आप इसको ना देखें खोल के, ठीक है। ये बड़ी कॉमन सी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं केक बनाने के लिए। तो उसके बाद हमने इसका मिल्क मिक्सचर बनाया। मिल्क मिक्सचर के लिए मेरे पास आज इवेपोरेटेड मिल्क नहीं था, ना ही बनाने की हिम्मत थी, तो फिर मैंने सिर्फ इतना ही किया कि 3 से 4 कप दूध लिया और उसमें 1 टिन जो था वो कंडेंस मिल्क का डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उस सारे मिक्सचर को मैंने इस तरह से केक के ऊपर पोर कर दिया। अब इसको मैं कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सारा का सारा सोक हो जाए। इन द मीन टाइम मैंने आधा कप इसमें व्हिप क्रीम ली थी बाउल में, उसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, ठीक है। वैसे ये ऑप्शनल होता है, केक को अगर आप सिर्फ मिल्क के साथ सोक करके ऊपर से कैरेमल सॉस बना कर डाल दें तो केक वहाँ पे भी फ़ाइन है। लेकिन क्योंकि बच्चे ज़रा थोड़ा सा इस दफ़ा
क्रीम वाले केक की फरमाइश भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी कर लेते हैं। अब ये सारा जो केक है इससे अच्छे से मिल्क मिक्सचर इसमें तकरीबन अब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा थोड़ा है अभी साइड्स पर, लेकिन इसको हमने ओवरनाइट रखना है, तो इसके लिए इतना जो मिल्क है ये भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्रीम थी इसको बस रफली इसके ऊपर अच्छे से आपने पोर कर देना है, ठीक है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें, स्प्रेड करके इसको अगेन थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें। और इन द मीन टाइम हमने इसकी जो कैरेमल सॉस थी वो प्रिपेयर कर ली थी। कैरेमल सॉस बनाने का मेथड भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूंगी कि उसके लिए हमने आधा कप चीनी को 2 टेबलस्पून पानी के साथ हल्की आंच के ऊपर इतना पिघलाना है कि चीनी हल्की सी सुनहरी हो जाए। उसके बाद हमने इसमें जितनी चीनी ली है उतनी ही हमने इसमें डेयरी क्रीम जो है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। और साथ में 1 चम्मच इसमें मेल्टेड बटर, देसी घी, या अगर बहुत ही आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच इसमें ऑयल का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि आप इसमें बटर डालें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपने अच्छे से कंबाइन करना है। कंबाइन करके ये आपके पास सॉस रेडी हो जाएगी। इन केस अगर आपको लगे कि सॉस गाढ़ी हो गई है या ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें 1 चम्मच जो सादा दूध होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध शामिल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करिएगा, क्योंकि दूध जो है वो समटाइम्स क्रीम को बहुत ये जो सॉस होती है इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। तो बस ये इसकी एहतियात है, बाकी कुछ भी नहीं। कैरेमल सॉस बड़े मज़े की बनती है, ज़बरदस्ती। और ये बस बन गई थी तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा करके पाइपिंग बैग में डाला। और बस क्योंकि कल मेरा ख्याल था कि बच्चों को थोड़ी सी जो है वो अच्छी सी प्रेजेंटेबल लुक्स के साथ सर्व करूँ केक, तो इसलिए बस फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग भी कर ली। ऑल दो कि मैं लिटरली कल बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी बस ये थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करके और सारी की सारी सॉस जितनी मैंने बनाई थी वो इसके ऊपर ऐसे से लग गई थी। आप चाहें तो सिंपली सॉस को इसके ऊपर डाल के टूथपिक की मदद से बस गोल गोल घुमा दें, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा पैटर्न इसके ऊपर बन जाता है। डिपेंड करता है आप जैसे भी करना चाहें। तो ये जो है बस ये हमारा 3 मिल्क केक, 3 मिल्क तो नहीं कहना चाहिए, 2 मिल्क केक कह लें आप इसको, ये भी रेडी था। इसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तीसरी चीज़ है और ये हैं सूजी के नगेट्स। ये रेसिपी भी मैंने इससे पहले यूट्यूब पर डाली हुई है, लेकिन उस रेसिपी में और इस रेसिपी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो रेसिपी जो है वो प्योरली वेजिटेरियन है, उसमें किसी किस्म का कोई चिकन या कोई यखनी वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई, जबकि इस रेसिपी में मैंने चिकन और चिकन की यखनी इस्तेमाल की थी। होता ये है कि घर में जैसे चिकन आता है तो मैं उसकी गर्दनें अलग कर लेती हूँ, पर जो होते हैं पर और गर्दनें, और फिर उसको मैं कुकर में थोड़ा सा प्रेशर के साथ पका के तो उसकी यखनी अलग कर लेती हूँ, और जो चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो अब उस तरह से मेरे पास 1 कप यखनी थी और तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम जो चिकन की चंक्स थे वो भी थे, जो कि बग़ैर नमक मिर्च के हर चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने थोड़े से करी लीव्स जो हैं वो डाले हैं, उनको कड़कड़ाया है, उसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच जितने चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है। जब ये अच्छा सा मसाला तैयार हो गया तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने 1 कप चिकन की यखनी जो है वो शामिल कर दी है। अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है आप इसमें सादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन की यखनी से इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। और उसके बाद हमने इसमें फ़ौरी तौर पर 1 कप सूजी डाल के, जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल हुआ तो इसमें 1 कप सूजी डाल के अब आपने इसको बहुत अच्छे से हिलाना है। साथ में इसमें चिकन चंक्स शामिल कर दें और अब आपने इसको बहुत अच्छे से हिलाना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे, फ़ौरन नहीं पकाएंगे तो सूजी की गुठलियाँ बन जाएंगी या फिर सूजी जल जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के अब आप इसमें अगर आपके पास मौजूद है तो कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। थोड़ी सी इनकी लुक्स जो है वो प्रेजेंटेबल लगती हैं इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई और सब्ज़ी भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन वो इसमें शामिल करें जब आप इसको मिक्सचर को एक दफ़ा ठंडा कर लें तब, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट इसमें यही काफ़ी है। बस इसके बाद हमने जब ये आप देखें कि ये अच्छे से नीचे से परिंदा छोड़ने लगा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा नीचे चिपकने लगा है और जितना हो सके उसमें से मॉइस्चर हमने एब्जॉर्ब करवा लिया है, ठीक है। तो अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद 1 आलू को मैंने क्यूब्स में काट के बॉईल कर लिया था थोड़े से नमक के साथ, और उसके बाद मैंने इसमें ये जो पकी हुई सूजी का मिक्सचर था ये डाल दिया था, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें कोई सब्ज़ी अपनी पसंद से, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, या जो कॉर्नस होते हैं ये शामिल कर सकते हैं, या मटर को आप छील के उबाल के और उनको भी हल्का सा मैश करके चंकी सा रख के वो भी इसमें डाल दें।
तो ये सारी चीज़ों को आपने बस मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर इसलिए क्योंकि जब आप सादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आप चिकन की यखनी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये ज़्यादा चिपकता है हाथों से ना, तो इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के आपने इसको अच्छे से गूँथना है, सारे मिक्सचर को गूँथ के फिर उसके बाद आप इसकी अपनी मर्ज़ी से शेप्स दे लें। और अभी क्योंकि मुझे ये फ़ौरी तौर पे फ्राई नहीं करने थे, इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। लेकिन अगर आपको इनको फ्राई करना हो तो आप इनको थोड़ा सा रेस्ट दे के फिर आप इनको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसकी मिक्सचर की मैंने इस तरह से 2 बॉल्स बना ली थी, लॉग शेप में इनको ले आई थी और उसके बाद लॉग शेप में लाने का बस इतना ही फ़ायदा है कि इनको काटना आसान हो जाता है, ठीक है, और इनकी एक जैसी शेप्स जो हैं वो बन जाती हैं। और उसके बाद बस इस तरीके से इनकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ आप नगेट्स की शेप में बना लें और इनको हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रेसिपी मैंने इससे पहले भी यूट्यूब पे डाली हुई है, आप लोगों ने देखी भी थी, बहुत से लोगों ने देखी थी, पसंद भी की थी। लेकिन उस रेसिपी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जब हमने इनको फ्रीज़ किया है तो उसके बाद भाई एक दफ़ा बनाने में तो सही रहा है, लेकिन जब फ्रीज़ किया, जब दोबारा फ्राई किया तो ये खुल गई हैं। क्या वजह है? उसकी वजह 2 है। एक तो ये कि जब आप पहली बार सूजी का मिक्सचर पकाते हैं तो आप उसमें से मॉइस्चर अच्छे से ड्राई नहीं करते, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छी तरह पकाएं, बहुत अच्छी तरह ड्राई करें। दूसरी बात यह है कि कॉर्नफ्लोर इसमें लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरा ये है कि अभी आप जैसे देख रहे हैं मैं ये फ्रीज़ करने के लिए नगेट्स को रख रही हूँ, तो मैं इनको अच्छे से कॉर्नफ्लोर में डस्ट करके रख रही हूँ। इनकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाथों से जो इनके कोने हैं वहाँ पे कॉर्नफ्लोर अच्छे से लगा हुआ हो और उसके बाद जो ट्रे है उसमें भी नीचे देखें तो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है। इसका क्या है, ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं क्योंकि इसमें आलू है ना, आलू की वजह से जब आप इसको दोबारा से फ्रीज़ करने के बाद जब फ्राई करते हैं तो आलू जहाँ से एक्सपोज्ड होगा वहाँ से वो खुल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि चले ड्यूरिंग फ्रीजिंग कहीं से ये मतलब कॉर्नफ्लोर उतर गया है या कॉर्नफ्लोर शुरू में तेज़ी से डस्ट नहीं हो सका किसी रीज़न की वजह से, तो फिर एक काम करें कि जब आप इनको फ्रीज़ करके जब आप इनको फ्राई करने लगें दोबारा, तो इनको एक दफ़ा कॉर्नफ्लोर से हल्का सा रोल कर लें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क के इनके ऊपर हल्का सा साइडें इनकी जो है ख़ास तौर से उनको कॉर्नफ्लोर से रोल कर लें, फिर फ्राई करें। कभी भी कोई वजह नहीं है कि ये आपके क्रिस्पी और अच्छे से नगेट्स चाहिए नहीं बनेंगे। इसके बाद बस मैंने इनको इस तरह से ट्रे में लगा के और इनको क्लिंग शीट से रैप करके तो इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और ये जी इसकी सारी इंग्रेडिएंट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।